देखिए, एक नया और खतरनाक अलायंस बन रहा है। ईरान, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये देश अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी से एक हुए हैं। एक नया एक्सिस ऑन ऑफ पावर बना रहे हैं। ये यूएस लीड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली सपोर्ट कर रहे हैं। रूस मिलिट्री ताकत लाता है, चीन इकोनॉमिक पावर, ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। साथ मिलकर वो साउथ चाइना सी से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं। एक ध्रुवीय यूएस डोमिनेटेड दुनिया का जमाना खत्म हो सकता है। यह नया गुट एक वैकल्पिक सिस्टम बना रहा है जहां यूएस डॉलर किंग नहीं होगा। वो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, ट्रेड डील साइन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, यूएस सिस्टम को बाईपास करते हुए। वॉशिंगटन को मैसेज, हम झुकेंगे नहीं। दुनिया एक बड़ा बदलाव देख रही है। इसके नतीजे ग्लोबल होंगे। पावर का संतुलन बदल रहा है और यह नया एक्सिस अभी शुरू ही हुआ है। बने रहें। अब क्यों ये चार देश क्यों एकजुट हो रहे हैं? जवाब, अमेरिका। दशकों की यूएस फॉरेन पॉलिसी, सैंक्शन, प्रेशर, मिलिट्री थ्रेट ने उन्हें दुश्मन बना दिया है। हर किसी ने अमेरिकी ताकत का सामना किया है। ईरान ने 1972 से, रूस ने नेटो को लेकर, चीन ने ट्रेड और ताइवान को लेकर, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्स को लेकर। बुली किए गए सहकर्मियों की तरह उन्हें एहसास हुआ है कि वे एक साथ ज्यादा मजबूत हैं। यह विचारधारा के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में है। अब वे केवल डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वे हमला कर रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड, रूस का एनर्जी लेवरेज, ईरान के प्रॉक्सी, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स, सभी यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे हैं। यह एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी फ्रंट पुशबैक है। अमेरिका को गर्मी महसूस हो रही है, दुनिया देख रही है। स्टेक्स राइजिंग। 30 साल तक अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर था, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल डोमिनेंस। लेकिन अब उस युग पर खतरा है। नए एक्सिस का उदय इसका सबसे स्पष्ट संकेत है। यहां तक कि यूएस सहयोगी भी हेजिंग कर रहे हैं, चीन के साथ ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकन लीडरशिप पर क्वेश्चनिंग। अफगानिस्तान से वापसी ने यूएस में ग्लोबल कॉन्फिडेंस को शुक। अमेरिका के आंतरिक डिविजन्स, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पहचान पर डिबेट इसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को और कमजोर करते हैं। विरोधी एक डिस्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड अमेरिका को देखते हैं और अवसर फील। एक ध्रुवीय क्षण एंडिंग। आगे क्या आएगा? मल्टीपोलैरिटी, या अमेरिका के एक तरफ और चीन रूस एक्सिस के दूसरी तरफ एक नई बाइपोलर दुनिया? पुराने नियम अब डोंट अप्लाई। दुनिया अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर रही है। अमेरिका का डोमिनेंस अब गारंटेड नहीं है। वैश्विक संतुलन बदल रहा है। भविष्य अनिश्चित है। दुनिया वॉचिंग क्लोजली। डोनाल्ड ट्रंप का एंट्री। उनका पहला कार्यकाल अमेरिका फर्स्ट से परिभाषित था। तेज, अप्रत्याशित, डिसरप्टिव। वह चीन और ईरान पर सख्त थे। एक ट्रेड वॉर शुरू किया। ईरान डील से बाहर निकले और नेटो पर प्रेशर। फिर भी उन्होंने किम जोंग उनसे भी मुलाकात की और पुतिन की तारीफ की, जिससे सहयोगी और विरोधी दोनों भ्रमित हो गए। उनकी अनप्रेडिक्टेबलता उनका हथियार थी। तमाशा बनाना, सुर्खियां बटोरना। लेकिन क्या यह काम किया? ट्रेड वॉर से नौकरियां डिडंट रिटर्न। मैक्सिमम प्रेशर ने ईरान को रूस और चीन के पुश्ड क्लोजर। नॉर्थ कोरिया की बातचीत से कोई वास्तविक नतीजा नहीं निकला। ट्रंप की शैली ने शोर मचाया, लेकिन अमेरिका की वैश्विक स्थिति पर दीर्घकालिक इंपैक्ट बहस का विषय है। दुनिया केप्ट गेसिंग। क्या यह रणनीति थी या सिर्फ शोमैनशिप? नतीजे मिले जुले रहे। अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी और बोल्ड हो गए, दुनिया और अनिश्चित हो गई। यह 2025 है। दुनिया ज्यादा खतरनाक है। एंटी यूएस अलायंस ज्यादा मजबूत है। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्या वह अमेरिका फर्स्ट पर ज्यादा एम्फसाइज, ज्यादा टैरिफ, ज्यादा धमकी, ज्यादा कन्फ्रंटेशन, या क्या वह बदलेंगे
खुद को एक डीलर के रूप में देखते हुए जो महंगी लड़ाइयों से सेविंग्स है, वह ग्लोबल कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं, पुतिन या शी के साथ डील कर सकते हैं, या ईरान और नॉर्थ कोरिया को कुड इग्नोर। यह पारंपरिक यूएस पॉलिसी से एक रेडिकल शिफ्ट होगा। ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबलता का मतलब है कि कुछ भी पॉसिबल है। वह पुराने सहयोगियों को छोड़ सकते हैं, अप्रत्याशित सौदे कर सकते हैं, या कुड एस्केलेट टेंशंस। दुनिया ज्यादा अराजकता देख सकती है, या सरप्राइजिंग एग्रीमेंट्स। दुनिया के पुलिसमैन के रूप में अमेरिका की भूमिका पर सवाल है। स्टेक्स, ग्लोबल स्थिरता, गठबंधन और यूएस पावर का फ्यूचर। ट्रंप के इलेक्शन दुनिया को शेक। जोखिम बहुत ज्यादा है। दुनिया होल्डिंग इट्स ब्रेथ। यह नया एक्सिस और एक संभावित यूएस प्रतिक्रिया, एक नया शीत युद्ध कुड स्टार्ट, जो पिछले वाले से डिफरेंट। यह सिर्फ मिलिट्री नहीं होगा, यह इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन टूट सकती हैं, कीमतें बढ़ सकती हैं, और इंटरनेट प्रतिद्वंद्वी कैंपों में कुड डिवाइड। प्रॉक्सी वॉर फैलेंगे, यूक्रेन से लेकर अफ्रीका और उससे आगे तक। अंतरराष्ट्रीय संगठन बड़ी पावरों की प्रतिद्वंद्विता से विल बी पैरालाइज्ड। ग्लोबल कोऑपरेशन का ड्रीम जलवायु महामारियों पर विल फेड। एआई, साइबर और स्पेस में वेपनों की दौड़ दुनिया को ज्यादा खतरनाक बना देगी। एक छोटी सी घटना के न्यूक्लियर वॉर में बदलने का जोखिम इंक्रीज। हर जगह आम लोग इसका इंपैक्ट फील। दुनिया कम स्थिर, ज्यादा विभाजित होगी। स्टेक्स ग्लोबल है, खतरा वास्तविक है, भविष्य अनिश्चित है। भारत कहां खड़ा है? भारत एक पतली डोरी पर वॉकिंग, अमेरिका, रूस और चीन के साथ संबंधों को बैलेंसिंग। जैसे जैसे दुनिया बांटेगी, एक प्रेशर टू चूज साइड्स इंक्रीज। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन का मुकाबला करे। रूस और चीन चाहते हैं कि भारत उनके गुट में ज्वाइन। भारत किसी भी पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जवाब, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत करना चाहिए, सभी के साथ व्यापार करना चाहिए और अपने हितों के आधार पर शुड मेक डिसीजंस। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस कुंजी है। भारत के संतुलन का काम पहले से कहीं ज्यादा विल बी टेस्टेड। दुनिया के विभाजन भारत की सबसे बड़ी राजनयिक चुनौती है। इस नए युग को नेविगेट करना भारत के भविष्य को डिफाइन। ग्लोबल पावर के केंद्र में यूएस डॉलर है। प्रतिद्वंद्वियों को सैंक्शन करने की अमेरिका की क्षमता डॉलर के डोमिनेंस से आती है। नया एक्सिस इसे वांट्स टू ब्रेक। ट्रेड को डी-डॉलराइज करना, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली क्रिएट। अगर सफल होता है तो यूएस सैंक्शन अपना असर खो देते हैं और अमेरिकी शक्ति डिमिनिशेस। ट्रंप के टैरिफ और सैंक्शन इस प्रवृत्ति को तेज कर सकते हैं। ज्यादा देशों को डॉलर छोड़ने के लिए कुड पुश। एक खंडित मुद्रा प्रणाली का मतलब सभी के लिए ज्यादा अस्थिरता, जोखिम और जटिलता होगी। आपकी बचत, निवेश और वस्तुओं की कीमत सभी कुड बी अफेक्टेड। आर्थिक मोर्चा सैन्य मोर्चे जितना ही महत्वपूर्ण है। परिणाम दशकों तक दुनिया को शेक। डॉलर का भविष्य अनिश्चित है। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था एट स्टेक। दुनिया एट अ क्रॉसरोड्स। एंटी यूएस एक्सिस वास्तविक है, पुराना ऑर्डर फेडिंग। ट्रंप की वापसी का मतलब कन्फ्रंटेशन या समझौता हो सकता है। क्या वह तनाव बढ़ाएंगे जिससे वैश्विक संघर्ष का जोखिम होगा, या सौदे करेंगे जिससे नई शक्ति शून्यताएं पैदा होंगी? नो वन नोज, यहां तक कि ट्रंप भी नहीं। उनके चुनावों के वैश्विक परिणाम होंगे। दुनिया देख रही है, चिंतित और अनसर्टेन। अब लिए गए निर्णय पीढ़ियों के लिए भविष्य को शेप। हम इतिहास के लिविंग थ्रू दुनिया का ऑर्डर बीइंग रीरिटन। इन परिवर्तनों को अंडरस्टैंड, ये